नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनाव के डंके बजने शुरू हो गए हैं। जगह जगह सभी राजनीतिक पार्टियां बंगाल के हर शहर हर गली में रैलियां निकाल रहे हैं ताकि जनता जनार्दन को अपने खेमे में ले सके। लेकिन सभी राजनीति तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जय श्री राम जैसे नारों का इस्तेमाल करने से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 8 चरणों में विधानसभा चुनाव करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। जी हां, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कोर्ट से चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वो राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराएं, क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 समता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता को राज्य में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान जय श्री राम जैसे नारों का इस्तेमाल करने से रोका जाए। इस मामले में पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता और वकील एम.एल. शर्मा से कहा कि वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास जाएं। इस मामले में फिर एम.एल. शर्मा ने पीठ से कहा कि मैंने एक फैसले को आधार बनाया है, ये चुनाव संबंधी याचिका नहीं है, एक दल धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे उच्च न्यायालय क्यों जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा ठीक है, हम आपसे सहमत नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में वोटिंग होने जा रही है, जो कि राज्य में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 22 अप्रैल और 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों के लिए चुनाव होंगे, तीसरे चरण में 31 सीटों के लिए, चौथे चरण में 44 सीटों के लिए, पांचवें चरण में 45 सीटों के लिए और छठे चरण में 43 सीटों के लिए और सातवें चरण में 36 सीटों के लिए तथा 8वें चरण में 35 सीटों के लिए मतदान करवाया जाएगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन तमाम राजनेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो हिंदू विरोधी हैं, जिन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों का बंगाल में जीना दुश्वार कर रखा है। ये वही राजनेता हैं जो जय श्री राम बोलने पर ही लोगों को जेल में भेज देते हैं और दंगे करा देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें तगड़ा जवाब मिल चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल का ये चुनाव क्या क्या रंग दिखाता है। जनता आने वाले दिनों में किसे चुनाव जिताती है और किसे बंगाल का कार्यभार सौंपती है। वैसे आपको क्या लगता है, बंगाल में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, यानी कि किसका पलड़ा भारी होगा? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जनता ही है तो है जो इन राजनेताओं को राज करने के योग्य बनाती है। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।